हेलो एवरीवन। इस कोर्स में अभी तक हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी नोटपैड की हेल्प से। नोटपैड में हमने एचटीएमएल की फ़ाइल को बनाना सीखा, कैसे एचटीएमएल के टैग्स को हम लिखते हैं वो बनाना सीखा। उसके बाद हमने कास्केडिंग स्टाइल सीट को हमने बनाया और एचटीएमएल से उसको लिंक करके हमने देखा। उसके बाद हमने नोटपैड को बाय बाय किया और हम लोग आए वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको इंस्टॉल करके कैसे इस पर वर्किंग होती है ये हमने सीखा। लाइव सर्वर का यूज़ हमने सीखा। साथ में हमने मेटा टैग्स वगैरह हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम काफ़ी कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरी प्लेलिस्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। वेब डेवलपमेंट कोर्स इस प्लेलिस्ट का नाम है। तो मैं चाहूँगा अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको डेफिनेटली वेब डेवलपर बनने से कोई ना रोक सके। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये सारे वीडियोज़ अगर आप देखते हैं जो भी इस सीरीज़ में आने वाले हैं, तो डेफिनेटली अगले 20 से 25 दिनों के अंदर एक बहुत बढ़िया वेब डेवलपर आप बनने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए इस कोर्स के साथ। और आइए बात करते हैं कुछ नए टैग्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मेटा टैग्स को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास सवाल आया कि सर मेटा टैग्स को एक बार और बताइए। ये थोड़ा सा जो है अभी कन्फ्यूजिंग ये हो रहा है उनके लिए कि उनके समझ में नहीं आ रहा मेटा टैग्स है क्या। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जो ये हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं HTML की, ये किस लिए कर रहे हैं? हम एक वेबसाइट को बनाने के लिए। सपोज़ मैं यहाँ पर वेबसाइट बना रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ्स मैंने कोरोना वायरस के बारे में लिखा हुआ है, उसकी इमेजेस वगैरह डाली हुई हैं। तो ये मैं सब कुछ किस लिए कर रहा हूँ? एक वेबसाइट में बना रहा हूँ कोरोना वायरस के ऊपर। अब देखिए होगा क्या, ये जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ ये कहाँ आएगी, इसको यूज़र कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? इंटरनेट पर। इंटरनेट पे जो है अगर कोई सर्च करता है कोरोना वायरस, तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है, जब कोई सर्च करे कोरोना वायरस के बारे में तो उसको मेरी वेबसाइट मिले, यानी कि मेरी वेबसाइट रैंक करे टॉप टॉप में, यानी कि टॉप में जितनी भी वेबसाइट है यहाँ पर मेरी वेबसाइट का भी लिंक आए। लेकिन इसके लिए क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर, अगर कोई कोरोना वायरस के बारे में सर्च करता है, कोरोना वायरस के बारे में अगर इंटरनेट पे कोई सर्च करता है यहाँ पे, तो गूगल सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर एक वेबसाइट किसके बारे में है? कोरोना वायरस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी वेबसाइट्स आई हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड आई हैं, यानी कि इसमें कोई और किसी बीमारी के बारे में यहाँ पर नहीं बताया है, या फिर किसी और अदर टॉपिक्स के बारे में कोई वेबसाइट यहाँ पर नहीं है। किसके बारे में? सारी वेबसाइट देख रहे हैं आप कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पर है। कैसे पता चला? गूगल सर्च इंजन को कैसे पता चला? ये पता चला मेटा टैग्स की हेल्प से। जो भी हम मेटा टैग्स यहाँ पर देते हैं इसकी हेल्प से गूगल सर्च इंजन को पता चलता है कि पर्टिकुलर ये जो वेबसाइट है जो हम यहाँ पर जिसके लिए कोडिंग कर रहे हैं वो किस टॉपिक के बारे में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेटा टैग का यूज़ हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे मेटा। मेटा एक टैग है। अब देखिए इसके एक एट्रीब्यूट्स हैं, इसके दो एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करेंगे। पहला एट्रीब्यूट है नेम, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेम में फिलहाल अभी दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, पहला कीवर्ड, दूसरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कीवर्ड अगर लिखता हूँ, सपोज सबसे पहले हमने लिखा कीवर्ड्स, ओके। तो नेम के अंदर कीवर्ड्स मैंने लिखा है, यानी कि अभी कीवर्ड क्या होता है पहले आपको समझना है। देखिए यहाँ पर दूसरा जो इसका एट्रीब्यूट है वो है कंटेंट। कंटेंट इक्वल्स टू, अब कंटेंट में क्या आएगा पहले आप कीवर्ड को समझिए आप, तब मैं बताऊंगा कंटेंट में क्या आएगा। कीवर्ड क्या है? देखिए मैं ये चाहता हूँ मेरी वेबसाइट बन रही है कोरोना वायरस के बारे में। अगर कोई भी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई न्यूज़ अगर देखना चाहता है तो वो क्या सर्च कर सकता है? ये मेरा अजम्पशन है। देखिए वो क्या सर्च कर सकता है? वो सर्च कर सकता है कोरोना वायरस, ठीक है, ये तो कर सकता है। पहला ये सर्च कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? कोविड-19, ये भी कर सकता है, कोविड-19, ओके। या फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे सजेशन ऐसे दे, कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 मैप, कोविड-19 इंडिया, ये कुछ भी सर्च कर सकता है कोई भी। ये मैं सोच रहा हूँ फिलहाल अभी, ये हम ये सोच रहे हैं कि इनमें से कोई भी जो है एक, इनको हम कहेंगे कीवर्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। यानी कि एक आम आदमी, एक यूज़र जो है क्या सर्च करेगा फॉर पर्टिकुलर न्यूज़, फॉर पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है, उसके लिए वो क्या सर्च करेगा, किन कीवर्ड्स का यूज़ करेगा। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उन कीवर्ड्स को लिखूँ कंटेंट में जो एक यूज़र यूज़ कर सकता है। तो सबसे मैं लिख रहा हूँ कोरोना वायरस, कॉमा, दूसरा कोविड-19, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, कोविड-19 वैक्सीन जैसे कि लिखा था इसमें। फिलहाल चलिए इतना ही देते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट में मैंने दो कीवर्ड्स डाले हैं वो मैंने क्यों डाले हैं? ये मेरा अजम्पशन है, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं एक गैस कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कोरोना वायरस के बारे में अगर कोई सर्च करे तो ये डालेगा कोरोना वायरस। अगर आपके कोडिंग में
अगर ये कीवर्ड हैं तो इसका मतलब सर्च इंजन को हेल्प होगी यहाँ पर आपके वेबसाइट को यहाँ रैंक करने में। सर्च इंजन को पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, कोरोना वायरस के बारे में है। अब देखिए यहाँ पर केवल मेटा टैग्स की हेल्प से ही आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। आपका कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा होगा तभी आपके वेबसाइट को लोग लाइक करेंगे और उसमें वेबसाइट में ट्रैफिक जो है वो रुकेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। देखिए ये तो था कीवर्ड, दूसरा मैं क्या दे सकता हूँ, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, कंटेंट इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, यानी कि अब डिस्क्रिप्शन में आपको ये देना है कि वेबसाइट है किस बारे में। तो सपोज आपने लिखा दिस वेबसाइट या वेब पेज इज अबाउट कोरोना। ठीक है, ये आपने दे दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं, आप यहाँ पर इस वेबसाइट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस बारे में। तो यहाँ पर मेटा के दो टैग्स का आप यूज़ कर रहे हैं, पहला नेम, दूसरा कंटेंट। अगर नेम कीवर्ड है तो यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे, अगर नेम में अगर वैल्यू डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है, आई होप कि मेटा टैग आपके समझ में आ गया होगा। मेटा टैग्स का सिंपली ये मीनिंग होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, यानी कि गूगल सर्च इंजन को बताने का कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। तो यहाँ पर फिलहाल मेटा टैग्स हमने ऊपर लिखे ही हैं तो मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर एक नई लाइन यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसके यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर कुछ साइंस वगैरह यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं। अब ये क्या है, देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद जब मैं अपने सर्वर में मैं देख रहा हूँ इसको, यहाँ पर कोरोना वायरस लिखा हुआ आ रहा है। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने H2 अलाइन सेंटर किया हुआ है, तो सेंटर में क्या लिखा हुआ है, कोरोना वायरस। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये है कमेंट एंट्री। अब कमेंट एंट्री क्या होती है, कमेंट एंट्री का मतलब होता है, कमेंट एंट्री आपके प्रोग्राम को, आपके HTML कोडिंग को डिस्क्राइब करती है और ये जो है डिस्प्ले नहीं होता है आपके वेबसाइट में। सपोज मैं बॉडी को यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से पता चले मुझे इन फ्यूचर रेफरेंस की यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, तो मैं कैसे करूँगा कोडिंग, तो मैं कैसे करूँगा कमेंट एंट्री, इस तरह से मैं कुछ लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा बॉडी स्टार्ट्स हियर, स्टार्ट्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉडी स्टार्ट्स हियर हमने लिखा बॉडी के नीचे, तो ये कमेंट एंट्री है। ये प्रोग्रामर के लिए है, ये HTML डेवलपर के लिए है, वेब डेवलपर के लिए है कि पर्टिकुलर उस कोडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर ये नहीं डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर मैं सिंपली अगर इसको लिखता हूँ बॉडी स्टार्ट्स हियर और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ या बॉडी स्टार्ट्स हियर। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये कमेंट नहीं है। आपका वेब ब्राउज़र इसको इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन इसको इग्नोर करेगा क्योंकि ये कमेंट एंट्री है। इससे क्या हो रहा है, केवल हम अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, ये ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। हो सकता है आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी हो, उसको 3-4 लोग जो है उस वेबसाइट को बना रहे हो। ठीक है, तो एक सेक्शन आप बना रहे हैं, दूसरा सेक्शन कोई और बना रहा है, तो आपने जो बनाया किसी दूसरे को समझाने के लिए वहाँ पर आपने कमेंट एंट्री डाल दिया कि यहाँ पर ये चीज़ है। आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसको कमेंट करना है, कमेंट बनाना है बॉडी स्टार्ट्स हियर को। तो इसके लिए एक सिंपल एक शॉर्टकट है, उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश। शिफ्ट के जस्ट बगल में जो राइट शिफ्ट होता है उसके जस्ट बगल में फ्रंट स्लैश है, उसको आप प्रेस करिए। कंट्रोल मैंने दबाया है, ठीक है, उसके साथ आप फ्रंट स्लैश आप करिए तो इस तरह से आएगा। फिर से मैं कर रहा हूँ कंट्रोल और फ्रंट स्लैश, ये हट गया। ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है VS कोड में, जिसकी हेल्प से, क्योंकि देखो इसको लिखना बड़ा टफ होता है, बड़ा टफ तो नहीं कहेंगे इसको, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये जो है इसको लिखना। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जिसको भी आपको कमेंट एंट्री बनाना है तो कंट्रोल के साथ वहाँ पर आप पहले कर्सर को प्लेस करिए। ठीक है, और कंट्रोल के साथ फ्रंट स्लैश, तो इस तरह से आप कमेंट एंट्री बना सकते हैं। अगर ये सबको आप कमेंट एंट्री बनाना चाहें यहाँ से यहाँ देखिए इतना, तो सेलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ फ्रंट स्लैश, तो सारा का सारा कमेंट एंट्री बन गया। फिर से मैं हटाना चाहूँगा, फिर से मैंने फ्रंट स्लैश प्रेस कर दिया कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप कमेंट एंट्री दे सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लाइव सर्वर का दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पोर्ट 5500 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज करूँगा, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। लिखा भी यहाँ पर देखिए क्लिक टू क्लोज सर्वर। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये डिस्पोजिंग आ रहा है और ये क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी करूँ, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस करूँ, वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। देखिए मैं कंट्रोल और L कर रहा हूँ। ये क्या है कंट्रोल और L, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कॉपी लाइन डाउन एक शॉर्टकट हमने दिया था। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी भी लाइन के एंड में अगर कर्सर को मैं रख रहा हूँ, उसके बाद कंट्रोल के साथ में L हमने एक शॉर्टकट बनाया था, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर वाली लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद इधर जब मैं आया, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी
आउटपुट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइव सर्वर को मुझे ऑन करना पड़ेगा। तो गो लाइव पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी लाइव सर्वर यहाँ पर शुरू हो गया है और देखिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। मैं फिर से एक बार 2-3 बार इसको कर लेता हूँ, कंट्रोल एल एल एल, ठीक है। तो सेव करिए इसको, 6 टाइम मैंने लिख लिया इसको, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइव सर्वर को आप क्लोज और ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सबको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ टैग्स हम देख लेते हैं, बॉडी के जो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनको हम सपोज मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर पी लिखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पी लिखूँगा और इस तरह से पैराग्राफ में मैं लिख सकता हूँ कोरोना, मैं लिख सकता हूँ कोरोना वायरस इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है, स्टे होम बी सेफ, ये हमने लिखा। ओके, तो इतना हमने लिखा और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ देखा, ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आ गया। तो ये तो था पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ स्टे होम एंड बी सेफ ये नई लाइन पे आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या क्या लिखूँगा, बी आर। बी आर क्या होता है, बी आर होता है एक लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा, इधर आऊँगा, देखिए स्टे होम बी सेफ नीचे आ गया। तो लाइन को ब्रेक हो रहा है बी आर टैग की हेल्प से, हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर एक और टैग का हम यूज कर सकते हैं, वो है इमेज, IMG SRC। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा, इमेज क्या है। अब इमेज अगर मैं यहाँ पर लाना चाहूँ तो उसके लिए जैसे कि नोटपैड में हमने क्या था, IMG टैग का यूज़ किया था, उसका कौन सा हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया था, SRC। तो SRC यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ आ गया, देखिए ये रिकमेंड कर रहा है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर इमेज में मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज मान के चलते हैं मैं लिखता हूँ यहाँ पे computer.jpg, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक इमेज बन के आई है, लेकिन यहाँ पर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है क्योंकि computer.jpg के बारे में हमें कुछ नहीं पता ये कहाँ है, इमेज है भी या नहीं है। यहाँ पर आपको क्या समझना है, आप किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट इस फोल्डर में जो लोकल डिस्क ई में है। शुरुआत में हमने इसको बनाया था, मैं एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, दिस PC, ठीक है। मैंने इसको डबल क्लिक किया और अब हम आ गए हैं लोकल डिस्क ई के अंदर, ठीक है। ये देखिए लोकल डिस्क ई, और जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, इधर पे वेब डेवलपमेंट ये फोल्डर है, ठीक है। ये हमने बनाया था फर्स्ट डे जब हमने VS कोड को हमने शुरू किया था। तो कैसे हमने इस फोल्डर को बनाया, प्लीज़ उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। यहीं से हमने उस फोल्डर को बनाया था। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है webdevelop.html इस फाइल का, ये है देखिए वेब डेवलप। इसके अलावा मैं वेब 2 भी बना चुका हूँ, यहाँ वेब डेवलप 2 भी बना चुका हूँ, ठीक है। वो फिलहाल अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही, यहाँ पर है देखिए, ये है वेब डेवलप 2, मैंने इसको अभी खोला नहीं है, वेब डेवलप 2.html, ठीक है। ये है वेब 2.html, ठीक है। तो ये फाइल हम यहाँ पे बना चुके हैं, ओके। इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर क्या है, वेब डेवलपमेंट, ओके। अब देखिए यहाँ पर computer.jpg मैंने लिखा, computer.jpg यहाँ पर है नहीं, कहीं पे भी नहीं है। इस फोल्डर के अंदर आपको करना क्या होगा, सिंपली जो फाइल, जो इमेज आप यहाँ पर ला रहे हैं, जो इमेज आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, कहाँ पे, अपने इस वेबसाइट में, अपने इस वेब पेज में, तो बेहतर रहेगा कि जहाँ पर आपने जिस फोल्डर के अंदर VS कोड को आप लिख रहे हो, जिस फोल्डर के अंदर आपने HTML फाइल को बना रखा है, उसी में आप उस इमेज को भी लेके आएँ, उसको पहले से ही सेव कर लें। तो यहाँ पर हमने एक इमेज सेव करी हुई है टेम्पल, ठीक है। तो इस टेम्पल इमेज को मैं यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। देखिए सजेशन भी इसने दिया temple.jpg। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ जैसे हम आए, देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह की इमेज आ गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी इमेज है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको हम ठीक करें, सही करें। तो आपको पता ही है इसके 2 एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। पहला क्या है, विड्थ इक्वल्स टू हमने दे दिया 300, और इसके बाद हाइट इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये हमने दे दिया, सेव किया इसको, और हम इधर आए तो देखिए ये चेंजेस यहाँ पे आ गए। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा, विड्थ और हाइट को हम आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे या आने वाले जो ट्यूटोरियल होगा, उसमें हम CSS की हेल्प से हम इसमें चेंजेस करेंगे, इसकी विड्थ और हाइट में, ना कि सिंपली यहाँ पर हम केवल इमेज को लेके आएंगे और उसमें जो भी चेंजेस करेंगे हम, ये जो विड्थ उसका सेट करना, हाइट सेट करना, ये सब हम करेंगे CSS की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि CSS की हेल्प से ही जो ब्यूटी है हम उसको ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर इफेक्टिव होता है। चलिए फिलहाल तो इस तरह से आप इमेज को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर सपोज मैंने लिखा
computer.jpg, या मैंने सिंपली com कर दिया। तो com तो है नहीं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एक विड्थ और हाइट 300 बन के आ गए और यहाँ पर कुछ भी इमेज नहीं आ रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ, ALT, ऑल्ट। अब ये ऑल्ट क्या है? ऑल्ट इक्वल्स टू, मैंने लिखा इमेज नॉट फाउंड, ठीक है, इस तरह से मैं कंट्रोल S। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, इमेज नॉट फाउंड। अब इससे आप क्या समझे, ऑल्ट जो ये एट्रीब्यूट है ये कब रन होगा, जब इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर इमेज वहाँ पर लोड नहीं होगी तो ऑल्ट यानी कि ऑल्टरनेट यहाँ पर टेक्स्ट क्या आएगा, किसके जगह पर, इमेज की जगह पर। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, इमेज नॉट फाउंड मैंने लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। आप यहाँ पर कुछ भी और भी आप लिख सकते हैं, रिमोट इमेज लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो फिर आप लिख सकते हैं एरर लोडिंग इमेज लिख सकते हैं। तो जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तब होगा जब इमेज उसको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इमेज उसे मिल जाती है, TEMP temple.jpg उसे मिल जाती है, तो यहाँ पर वो नहीं आएगा ऑल्ट में जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे ऑल्ट का यूज़ क्या है। तो ये तो था इमेज। अब देखिए आगे एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टैग आपको बताना चाहूँ, हाइपरलिंक का। यहाँ पर तो हाइपरलिंक करने के लिए हम करते क्या हैं, हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं, एंकर टैग का। जैसे कि हम लास्ट में देखा था नोटपैड में, जब हमने पढ़ा था, इसका एक एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया href, ठीक है। इसका एक एट्रीब्यूट हमने यूज किया href, ठीक है। तो इसमें हम क्या देंगे, इसमें मैं सिंपली दूंगा उस वेबसाइट का नाम जिस वेबसाइट से मुझे क्या करना है, लिंक करना है। तो यहाँ पर सपोज मैं गूगल से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, HTTP, ठीक है। सिंपली देखिए http:// और /google.com, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट भी देना है, यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा गूगल, ठीक है। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गूगल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ हम आए तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया गूगल। तो जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या खुल जाएगा, google.com यहाँ पे खुल जाएगा। देखिए इस तरह से ये आ है। अब मैं बैक करता हूँ अपने वेबसाइट पे वापस, मैं यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर और भी मैं लिंक यहाँ पर दे सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, Ctrl+L, कॉपी लाइन डाउन, और गूगल की जगह पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Gmail, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ पे Gmail कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हमने सेव किया और यहाँ आ गए तो Gmail भी हो गया। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है क्या खुलेगा, Gmail खुल जाएगा। दिस इज़ माई Gmail, ठीक है, लोडिंग Gmail। तो फिलहाल हम इसको बैक कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी जो अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनसे आप लिंक दे सकते हैं, उनको आप लिंक दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, href इक्वल्स टू, या सिंपली आपको मैंने ट्रिक जो बताई है वो आप कर सकते हैं। कैसे आप कर सकते हैं, Ctrl+L, ठीक है। तो आप बिल्कुल नीचे आ गए और यहाँ पर आपने लिखा yahoo.com, ठीक है। और यहाँ पर आप दे सकते हैं yahoo, ओके। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट से लिंक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब मैं यहाँ पर इस पे क्लिक कर रहा हूँ, गूगल पे या जीमेल पे या याहू पे, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जो हमारी वेबसाइट है वो कहाँ लोड हो रही है, सेम पेज पे हो रही है। अगर मैं चाहूँ वो अलग पेज पे लोड हो, देखिए यहाँ पर yahoo.com इसी पेज पे खुल गया है। मैं बैक करूँगा, बैक करने के बाद याहू खुल गया। फिलहाल बैक करने के बाद मैं अपने इस वेब पेज पे आ गया। अगर मैं इसको नए वेब पेज पे खोलना चाहूँ, यानी कि नए पेज पे खुलना चाहूँ, तो उस क्या करेंगे हम, राइट क्लिक एंड ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो यहाँ पर ये खुलेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि राइट क्लिक ना करना पड़े मुझे, बिना राइट क्लिक करके मैं जैसे ही क्लिक करूँ और यहाँ पर ये नए पेज में खुले और मेरी वेबसाइट ऐसे रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए यहाँ पर एक और हम इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और वो एट्रीब्यूट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं एट्रीब्यूट, अब देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इस एट्रीब्यूट को मैं यूज़ करूँगा इन तीनों टैग्स पे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ मैं तीनों जगह पे प्रेस करूँगा। मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, देखिए। उसके बाद मैंने ऑल्ट मैंने प्रेस किया और यहाँ पर प्रेस किया, यहाँ पे कर्सर आ गया, और यहाँ नीचे मैंने क्लिक किया, यहाँ भी कर्सर आ गया। तो यानी कि ऑल्ट मेरा अभी प्रेस है, ऑल्ट के साथ साथ मैं जहाँ जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पर डुप्लीकेट कर्सर मेरा बन जाएगा। उसके बाद मैं स्पेस करूँगा तो तीनों जगह पर वो अप्लाई होगा, क्योंकि मैं तीनों पे एक नया टैग देना चाहता हूँ, टारगेट, ठीक है। अब ये टारगेट क्या है, देखिए टारगेट इक्वल्स टू, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें वैल्यू आ जाएगी _blank, ठीक है। ये इसमें वैल्यू यहाँ पर दे दी है मैंने। यहाँ पर मैंने दो चीज़ें आपको बताई। पहला क्या है,
अगर ऑल्ट के साथ मैंने देखिए यहाँ पर कर्सर को रखा, फिर ऑल्ट मैंने प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ भी कर्सर बन गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ भी कर्सर बन गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ भी कर्सर बन गया। अब मैं जो भी लिखूंगा वो सब जगह आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। बैक करूंगा तो सब जगह बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये ऑल्ट के साथ मैंने किया हुआ है। ओके, फिर कहीं पर भी आप क्लिक करिए, वहाँ से वो सब हट जाएगा। अब दूसरा क्या है, देखिए दूसरा हमने क्या सीखा, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसका मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे मैंने गूगल पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर गूगल नए वेब पेज में खुला है और हमारी ये वेबसाइट यहाँ पर एज इट इज़ है। तो ये है टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मेरी जो ये वेबसाइट है वो नए वेब पेज में खुलेगी। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, हाँ यहाँ पर ये तो था एक्सटर्नल लिंक। ये हमने क्या, एक्सटर्नल लिंक, यानी कि google.com, जीमेल, याहू, ये सब एक्सटर्नल लिंक है। मैं चाहता हूँ अब इंटरनल लिंक बने। अब इंटरनल लिंक यानी कि अभी ये कौन सी मैं फाइल पे काम कर रहा हूँ, webdevelop.html, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ से मेरा कौन सा पेज खुले, webdevelop2.html। चलिए इसको देखते हैं डबल क्लिक करके। अच्छा ये खुल गया है। तो इसमें क्या है, webdevelop2.html क्या है, बीजी कलर इक्वल्स टू येलो यहाँ पर है सिंपली। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बॉडी बीजी कलर येलो दिया हुआ और हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर मैं एक इसमें पैराग्राफ भी लिख लेते हैं, चलिए, या एक हेडिंग लिख लेते हैं। H2 हमने लिख लिया, दिस इज वेब डेवलप 2, ये हमने यहाँ पर कर लिया, सेव कर लिया इसको। ठीक है, तो ये हमारा वेब डेवलप 2 में सिंपल लिखा हुआ है, दिस इज वेब डेवलप 2 और इसका बीजी कलर है येलो। अब मैं यहाँ पर एक लिंक बना रहा हूँ इंटरनल। उसके लिए हम क्या करेंगे, AHREF, ठीक है, इक्वल्स टू, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे डबल कोटेशन हम शुरू करेंगे और फ्रंट स्लैश और सिंपली वेब डेवलप 2.html, ये मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा वेब डेवलप 2.html। ये मैंने यहाँ पर जिसमें भी मैं क्लिक करना चाहूँ, जिस टेक्स्ट में, वो यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, गूगल, जीमेल, ये सब वो टेक्स्ट हैं जिसमें मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन ये सब लॉजिकल होना चाहिए कि अगर मैं पर्टिकुलर वेब डेवलप 2 खोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं वही लिखूँ। अगर मैं याहू खोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी याहू लिखूँ, ना कि मैं यहाँ पर जीमेल लिखूँ। जीमेल खुल के और क्या खुलेगा, याहू खुलेगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेंसिबल होना चाहिए। तो वेब डेवलप 2 मैंने लिखा हुआ है, तो इससे क्या खुलेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये लिंक बन गया है, वेब डेवलप 2.html खुल जाएगा। तो सेव करिए इसको, देखिए यहाँ पर वेब डेवलप 2 आ गया। तो इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये खुल गया, लेकिन अभी ये सेम पेज में खुल रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पर वो चेंजेस नहीं किया, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक यहाँ पर नहीं किया हुआ। इसको दे देते हैं टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया, सेव किया इसको और यहाँ फिर से हम आगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, नए पेज में यहाँ पे खुल गया, दिस इज वेब डेवलप 2। ओके, अब यहाँ पर ये सब कुछ एक ही लाइन में ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये अलग अलग लाइंस में आए, तो यहाँ पर सबके पीछे हम BR लिख लेंगे। ऑल्ट के साथ मैं सब जगह क्लिक कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक टैग का यूज़ कर लेता हूँ BR, उस सब जगह लिखा हुआ है एक साथ। ठीक है, तो अब हमने इसको IMG यहाँ पर भी हम दे देते हैं BR। ओके, सेव किया इधर और इधर आए तो देखिए ये नीचे आ गया इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर इमेज टैग का हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वेब डेवलपमेंट कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और ये सारे वीडियोस को सही से देखें, ताकि आप डेफिनेटली 1 महीने के अंदर एक सफल वेब डेवलपर आप बन सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।